बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हरी चटनी। दही भल्ले में डाल के खाएं या चना चाट में या पराठे के साथ वैसे ही खाएं या आप बर्गर में कबाब के साथ खाएं या जैसे चाहें या मेरी तरह स्पून के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार चटनी है और इसको बनाने के बाद आप फ्रीज करेंगे तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। और सबसे पहले यहाँ हमें चाहिए होंगे पुदीने के पत्ते और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, तकरीबन हाफ बंच है। और हरी मिर्च चाहिए, एक हरी मिर्च मैंने ले ली है बड़ी वाली, इसको मैंने काट लिया है। और तकरीबन 3 अदद ये लहसुन के जवे हैं हमें चाहिए होंगे। साथ ही हमें चाहिए होगा हरा धनिया, और जितना हमने पुदीना लिया है उससे डबल अमाउंट में ये हमारे पास धनिया है। और जो इसकी डंडियाँ हैं हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से काट लेंगे। और जो डंडियाँ हैं इसकी वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे जो हमारी चटनी है बड़ी ही मज़े की बनेगी। हमें चाहिए होगा ग्राइंडर जार, उसमें मैंने पुदीना ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। लहसुन भी हम डाल देंगे इसमें। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास ये मूँगफली है और ये रोस्टेड मूँगफली है। अगर आपके पास पीनट्स नहीं है तो आप इसकी जगह पर सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर साबित वाला। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे काला नमक। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल नमक इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा चटनी का। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन का जूस। डिपेंड करता है कि आपको चटनी में कितनी खटास चाहिए, उस हिसाब से डालिए, लेकिन आपने ये ज़रूर डालना है क्योंकि इसको डालने से जो हमारी चटनी है बिल्कुल हरी होगी। अगर आप फ्रीज भी कर लेंगे तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा। इसे धनिया को काट लेते हैं। और जब भी आप चटनी बनाएं तो डंडियाँ जो है ना इसमें ज़रूर शामिल किया करें क्योंकि जो डंडियाँ हैं उसमें ही असल टेस्ट होता है हरे धनिए का। और अब हम इसमें धनिया भी ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने के बाद हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। थोड़ा सा पीसने के बाद हमने इसमें फ्रिज का ठंडा पानी होता है जो वो ऐड कर लेंगे। अगर वो नहीं तो आप जो आइस क्यूब्स हैं 3 से 4 अदद वो डाल दें। उससे ये है कि जब मशीन चलती है इसमें हीट बनती है। और जब हम ठंडा पानी या आइस क्यूब्स डालते हैं वो ये होता है कि जो चटनी का कलर है वो ख़राब नहीं होता, हरे का हरा ही रहता है। पानी हमने इसमें डाल दिया है। जब आप बनाएं तो आपने इतना पानी डालना है जितना आपको चटनी में लिक्विड या चटनी जितनी गाढ़ी या आपको पतली चाहिए। चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारी जो चटनी है हरी की हरी ही ज़बरदस्त कलर है। आप इस वक्त इसको टेस्ट कर लें, अगर लगता है नमक कम है तो आप नमक ऐड कर लीजिए। और अब हम चटनी को डिश आउट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चटनी को इस तरह आइस क्यूब्स में डालकर फ्रीज कर लें और आप इसको 2 से 3 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें इसका कलर और जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।